जब व्यक्ति को रोग होता है तो व्यक्ति भटकना शुरू कर देता है, किंतु ये पता चल जाए तब, है कि नहीं भाई। जैसे कोई व्यक्ति किसी की हम मेहमानी में गया, अब मेहमानी में जब गया तो उसके घर के लोग बढ़िया रसगुल्ला बना कर ले आए। उसने कहा हाँ हाँ क्या गुलाब जामुन मिले आज तो, मन की मिठाई मिल गई। तो वो क्या करता है कि खाने की चाहिए एक, किंतु 4-5 गटक लेता। उसने कहा चलो महाराज अब के बिछड़े पता नहीं कम मिलेंगे, आज ही खा लो। अब 5 खा लिए, अब 5 खाए और जैसे ही उस घर से बाहर आया तो लगे चक्कर। और ये राम, इसने कहा जब से उसके घर का रसगुल्ला खाया तब से ही चक्कर आ रहा है। बोले काम करो डॉक्टर को दिखा लो। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो सबसे पहले शुगर चेक किया। क्या? और आजकल तो भैया ये बीपी और शुगर, हमारे वृंदावन के संत लोग कहते हैं कि भैया जब ये आता है ना तो बीपी और शुगर गिफ्ट में लेके ही आता है, रुपया। इसी कारण पैसा आने के बाद यदि बीपी शुगर ना हो तो समझ जाओ राघव जी की बड़ी कृपा है। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं बीपी शुगर को राजयोग कहा जाता है, राजयोग। क्या? बोले जिसके घर में बीपी है शुगर है तो समझ जाना बैंक में 1-8 करोड़ रुपया तो पक्का होगा। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों रुपया जब नहीं रहता तो उसके पहले उसके लिए चिंता करता है। और एक बात बतावे आपको, व्यक्ति को कभी भी शुगर मीठा खाने से नहीं होती है, तो टेंशन लेने से शुगर ज्यादा होती है। भाई जब नहीं था तो टेंशन लिया, हाय पैसा, हाय कैसे आएगा, हाय दिन को दिन नहीं रात पागलों की तरह भटकते रहे, पैसा तो नहीं आया और शुगर और हो गई। और जब आया, भाई पैसा क्यों कमा रहे? बोले महाराज बढ़िया ऐश के साथ रहेंगे, बढ़िया आराम से हलवा पूड़ी खाएंगे, बढ़िया रसगुल्ला खाएंगे, दास दासियां सेवा में करें रहेंगी। किंतु संयोग से जब रुपया आता है तो फिर शुगर भी लेके आता है, और जिस दिन रुपया आता है बोले उसी दिन से रसगुल्ला भी बंद हो जाता है। क्यों? तब लगता है इससे बढ़िया तो पहले था, जब नहीं था कम से कम खरीद कर खा तो लेता था, क्योंकि शुगर नहीं थी। तो राज कहते हैं बीपी को और शुगर को राजयोग कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति गया रसगुल्ला खाकर बाहर आया, कहा भैया जब से रसगुल्ला खाया उसको तो पता चल, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 400 शुगर हो गई, 400। और राम राम, इसको जैसे ही पता लगा 400 हो गई और अभी अभी 8 रसगुल्ला खा के आए हूं ना रे बाब, अब तो कहीं रसगुल्ला यदि मिलेगा भी तो मुख फेर लूंगा। देखो जब तक नहीं पता था कि शुगर है तब तक 8 खा गया, अब पता चल गया और दूसरे घर में गया, दूसरे घर में फिर रसगुल्ला आया। इसने कहा बिल्कुल दूर ले जाओ। क्यों? अभी अभी पता लगा है, डॉक्टर साहब ने अभी अभी कहा है 400 शुगर हो गई, अब नहीं खाने वाला। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये कथा भी हमारे और आपके जीवन का टेस्ट है। टेस्ट क्या भाई, शरीर का टेस्ट तो डॉक्टर साहब कर लेंगे, किंतु ये जीवन के मन का टेस्ट कौन करेगा? बोले जीवन के मन का टेस्ट केवल और केवल मेरे राघव जी की कथा करेगी। सारा टेस्ट कर देती। 9 दिन यहां बैठो, पूरा आपका MRI CT स्कैन पूरा एक्सरे निकाल कर रख देगी आपके स्वभाव का। कैसा? बोले भाई का भाई के साथ क्या धर्म है, पिता का पुत्र के साथ क्या धर्म है, पत्नी का पति के साथ, पति का पत्नी के साथ, पड़ोसियों के साथ क्या धर्म है। बोले राम कथा 9 दिन में आपको आपका रोग बता देगी। और जब रोग बता देगी तो फिर आप उस रोग को ठीक करने का उपाय करना शुरू कर देंगे। और बस जहां रोग का उपाय शुरू हुआ वहीं आपकी समस्या दूर होगी। लोग कहते हैं महाराज समस्या दूर होनी चाहिए। अरे भैया समस्या तो तभी दूर होगी ना जब आपको पता चलेगा कि आपको रोग क्या हुआ है। हमें रोग हुआ है कुछ और हम उपाय कर रहे हैं कुछ। इसी कारण राम कथा क्या करती है? बोले राम कथा आपको बता देती है कि भैया तुम्हें क्या रोग हुआ है, ये रोग हुआ है, इसके हिसाब से ये दवाई तुमको लेना है। अब देखिए वही भैया क्या हुआ? बोले गरुड़ जी महाराज भागे जा रहे, कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा ये रोग ऐसे ही ठीक नहीं होगा। तो कैसे ठीक होगा? बोले ये रोग ठीक होगा जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे, कि तब ही होई सब
संशय भंगा। क्या कहा? जब बहुकाल करिय सतसंगा। क्या कह रहे हैं कि तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। भोले बाबा कहने लगे, गरुड़ जी ये रोग आपका ठीक हो जाएगा, किंतु आपको बहुत दिनों तक सत्संग करना पड़ेगा। तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु मिलेगा कहाँ? 24 घंटे का सत्संग बहुत समय का। बोले वही तो बता रहा हूं, चले जाओ हिमालय पर नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी महाराज कथा कह रहे हैं। बोले उन्हीं की कथा में बैठ जाना, सब ठीक हो जाएगा। सत्संग की महिमा देखिए। कौआ महाराज नीलगिरी पर्वत पर कथा सुना रहे थे और पहुंच गए गरुड़ जी महाराज। अभी नीलगिरी पर्वत के अंदर प्रवेश नहीं किए, बाहर से ही नीलगिरी पर्वत को देखा। हाँ, गरुड़ जी ने कहा इतना सुंदर। ध्यान रखिएगा, जिस घर में, जिस गांव में, जिस परिवार में मेरे राघव जी की कथा होती है, बोले वो गांव, घर, परिवार जब बाहर से इतना सुंदर लगने लगता है और जब उस कथा मंडप में प्रवेश कर जाते हो तो भैया उस कथा मंडप में पहुंचते साथ ही राघव जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाते। क्या? तो 9 दिनों तक ये कथा पांडाल अब साधारण नहीं, ये कथा पांडाल साक्षात मेरे राघव जी का मंदिर है। अब देखेंगे आप कि इस आपके जहां पर कथा हो रही है ना, इस कथा प्रांगण में अब आसपास के लोग भी पधारेंगे। क्यों? बोले कई लोग ऐसे भी आएंगे कि बिना बुलाए भी पधार जाएंगे। क्यों? बोले मंदिर में जाने का अधिकार सबको राघव जी देते हैं। उसी प्रकार ये राम कथा रूपी पंडाल भी अब मेरे राघव जी का मंदिर बन गया है। अभी गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत में अंदर गए नहीं, बाहर से देखकर ही नीलगिरी पर्वत की शोभा देख रहे हैं। हाँ, इतना सुंदर, अंदर जाऊंगा तो क्या होगा। और जैसे ही गरुड़ जी प्रवेश किए तो काकभुशुंडी जी ने देखा, अच्छा राजा जी आ गए। काकभुशुंडी जी ने व्यास पीठ से उतरकर गरुड़ जी का पूजन किया, स्वागत किया। बोले प्रभु कैसे पधारे? बोले सुनिए क्यों आए। बोले सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, दरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पावै। देखि परम जेहि कारण आयो, सो सब दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सुनावहु मोहि सागर तात, सुनावहु मोहि सागर तात, सुनावहु मोहि सागर तात, सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गरुड़ जी आज काकभुशुंडी जी की उस कथा में बैठे और जैसे ही बैठे कहते हैं अभी कथा सुनी नहीं थी, केवल उस नीलगिरी पर्वत का दर्शन करने मात्र से
गरुड़ जी के अंदर का मोह सारा दूर हो गया। और जब कथा सुनी तो क्या हुआ, बोले साक्षात राघव जी ही गरुड़ जी के सामने प्रकट हो गए और ये भाव पैदा कर दिया कि मैं ही भगवान हूं। इसी कारण जीवन में याद रखा जाए, सर्वकाल आप कितने भी बड़े पद पर बैठ जाइए, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठावान बन जाइए, किंतु वास्तव में यदि भगवान को जानना है तो भैया उनकी कथा को सुनना ही पड़ेगा।